माज साहब ने ये कॉल अटेंशन जो मूव किया है, इसमें जनाब स्पीकर यकीनन जो शहरियों की जानें अजल का शिकार हुई हैं, हमारे शहरी कुछ शहीद हुए हैं जिनकी नंबरिंग अप्रॉक्सीमेटली 250 से ज़्यादा है। और इस पर मैंने जुमे वाले दिन जब सेशन था तो एक हमने कमेटी भी बनाई है। 2-3 चीज़ें इस पर हो रही हैं। नो डाउट कि हमारे पास ट्रैफिक इशू है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमें उसमें ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और सबको उसमें हिस्सा लेना है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है। हमारे दोस्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मुख्तलिफ जमायतों के कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे उस दिन मैंने जुमे वाले दिन स्टेटमेंट दी, हमारे अपोजिशन लीडर ने ये पॉइंट उठाया था, एमकेएम के कुछ दोस्तों ने उठाया था, तो हमने उस पर कमेटी बना दी है। हम इंशाल्लाह इजलास कल इजलास है हमारा असेंबली का, परसों बुलवा लेंगे और उस पर बैठ कर ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रही बात, माज साहब ने कहा कि आप उनको बेल्ट बांधे हुए हैं तो उनको आप चालान कर रहे हैं, लेकिन ट्रक वालों को या टैंकर माफिया जो है वो ऐसे सरेआम घूम रही है। ऐसी बात नहीं है। 1 लाख रुपए का चालान ले रहे हैं हमसे और तफसील में अप टू डेट आज तक की माज साहब को हवाले कर देता हूँ कि कितने ट्रक टैंकर वगैरह जो ओवर स्पीडिंग में चालान हुए, वो एक दिन में 3-3 बार भी वो चालान हुए हैं। तो 1 लाख रुपया सबसे ज़्यादा जो ओवर स्पीडिंग की चालान का हमने लगाया ही ट्रक और टैंकर पर है और वहाँ पर उनकी हमने स्पीडोमीटर लगा हुआ है। तकरीबन 12,000 ऐसे ट्रक और टैंकर्स हैं जिस पे हमने लगवा दिया है। बाकी को भी रेगुलेट कर रहे हैं ताकि या लगा लें वो स्पीडोमीटर जो है जिसके अलार्म आ जाता है, जैसे स्पीड बढ़ेगी वो अलार्म हमारे पास सेफ सिटी का जो हमारा आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम है उसमें वो आ जाता है, उसको चालान कर रहे होते हैं। तो हम इस तरफ से कोई बिल्कुल, हमें भी एहसास है इस शहर के शहरियों का, और यकीनन ये जो हादसात हो रहे हैं इसमें यकीनन किसी न किसी का कोई ना कोई गलत एक्शन होता है जिसकी वजह से हादसा हो रहा है। हर किसी को अपने चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसमें मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो, या जो कार ड्राइविंग कर रहा है, मोटरसाइकिल ड्राइविंग कर रहा है, या मुख्तलिफ़ किस्म की और जो व्हीकल से ड्राइव कर रहे हैं, उनको अपने अपने उसमें रहकर जो तरीक़ेकार है, जो ड्राइविंग के असूल है, उसमें रहकर ही उन्होंने चलना है। लेकिन यहाँ पर होता ये, रेड लाइट जल रही है और मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, 50। अच्छा, फिर कहा जाता है कि अवेयरनेस नहीं आ रही। अरे अब और क्या अवेयरनेस आए? वो किसी ने इजराइल आ गया मारने के लिए किसी के पास, उसको कहा कि आपने बताया ही नहीं, आपने तो कहा था कि मैं जब आपको जान कब्ज करने आऊँगा तो आपको बताऊँगा। बोला वो परसों आपके मोहल्ले में फला मर गया था, कल फला मर गया, तो आपको तब भी पता नहीं चला कि मोहल्ले में के मरने वाले आ गए, वो इजराइल आ गया है, तो तुम जो अपना ख्याल करो। तो यहाँ पर हम पिछले 6 माह से अवेयरनेस कर रहे हैं। असेंबली में 50 बार हम बात कर चुके हैं और फिर भी जो है कोई हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। और कुछ ना, मोटरसाइकिल वाले अगर हेलमेट ही पहन लें तब भी काफ़ी जान का बचाव हो सकता है। और एक हमने ट्रक एसोसिएशन से, डंपर एसोसिएशन से, इनसे भी मीटिंग्स की हैं हमारे ऑफिशियल्स ने, ताकि उनको भी कहा है कि भाई जो भी स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर्स है वो आप करें अपने, क्योंकि उनके वो सेफ्टी गार्ड्स लगे हुए नहीं होते हैं उनकी गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उनके साथ, तो उसकी वजह से भी मोटरसाइकिल उनका हवा के प्रेशर से अंदर अनफॉर्चुनेटली चली जाती है और उसमें ये हादसा भी होते हैं। तो मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का काम है कि हम जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करें और ट्रैफिक कवानीन को बेहतर करें, उसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।